हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम इतिहास के चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। भूमंडलीकरण विश्व का बनना। भूमंडलीकरण क्या है? विश्व आज अधिकतर लोग शायद यही सोचते होंगे कि वैश्वीकरण एक नई परिघटना है, लेकिन वैश्वीकरण सदियों से चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। प्राचीन काल से ही व्यापारी और अन्य लोग एक स्थान से दूसरा स्थान आते जाते हैं। व्यापार में न तो केवल माल की बल्कि विचारों, संस्कृति, आविष्कारी और यहाँ तक कि बीमारी तक आदान प्रदान होता है। इस सतत चलने वाले आदान प्रदान की प्रक्रिया दुनिया भर विभिन्न देशों में आपस में जोड़ने का काम करती है। रेशम मार्ग चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों जोड़ने वाला व्यापार मार्ग था। रेशम मार्ग कहा जाता था। जमीन से समुद्र से होकर गुजरने वाले कई रास्ते थे। 15वीं सदी में बरकरार था। सिल्क रूट से ही चीन से बर्तन दूसरे देशों में जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना चांदी इसी सुलूक के रूट से आते थे। इसी मार्ग से भारत के मसाले और सूती कपड़े पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप तक पहुँचते थे। भोजन की यात्रा क्या होता है? व्यापार के कारण एक देश का भोजन दूसरे देश में जाने लगा। यह चीन की देन है। आज पूरी दुनिया में विभिन्न इस्तेमाल हो रहा है। भारत में सेवाओं का इस्तेमाल होता है, जैसे आलू, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली आदि। दुनिया में खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। आलू टमाटर भारत में लगभग सब्जी में इस्तेमाल होते हैं। बीमारी, व्यापार और फतह 16वीं सदी में यूरोप को नवीन एशिया, अमेरिका के देशों में समुद्री मार्ग खोज लिया था। इस खोज ने केवल व्यापार को फैलने में मदद बल्कि पूरे विश्व के अन्य यूरोप को फतह पर नींव पर रखी थी। अमेरिका के विश्व में भूभाग के अनाजों में खनिज पर दुनिया में अन्य लोग भागों में जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 16वीं सदी के बाद मध्य पर्तगाल और स्पेन अमेरिका अपने शो की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई। यूरोप के लोग पहले से ही चेचक की बीमारी में पीड़ित हो चुके थे। 19वीं शताब्दी। इस शताब्दी में क्या हुआ? यह 1815 से 1914 ईस्वी तक चली। इसमें क्या हुआ? विश्व में जो बदल रहा था वो तेज़ी से फैल गया। बदलाव में आदान प्रदान होने लगा, कई भागों में बट गया। यह मुख्य 3 रूप से व्यवस्थित हो गया, जैसे व्यापार का आदान प्रदान, श्रम का आदान प्रदान और पूंजी का आदान प्रदान। वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। इसमें क्या था? जो उपभोक्ता था वो उत्पादन में बदलने लगा, आत्मनिर्भर होने लगा। लेकिन यूरोप का आत्मनिर्भर का अर्थ था कहीं घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। वहाँ क्या होता था? 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या पर भारी वृद्धि, भोजन की कमी आ गई। सरकार की जमींदारों पर दबाव लगाना पड़ा। मक्के के आयात पर नियंत्रण वाले कानून को कांस लॉ कहा गया। इस कारण ब्रिटेन में जो भुखमरी थी वह फैल गई, भोजन की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद उद्योगपति को शहरी में दबाव करने को सरकार ने कांस लॉ को समाप्त कर दिया गया।